पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के साथ मिलकर 20 सालों तक अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस लड़ाई में सिर्फ डॉलर के लिए शामिल हुआ, उसका मकसद कभी भी अफगान लोगों की भलाई करना नहीं था। 20 सालों तक चली इस लड़ाई को लेकर इमरान खान ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये फैसला क्यों लिया गया था। इस फैसले में पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं सोचा गया, ये पैसे के लिए खुद को दिया गया घाव था। सोवियत अफगान युद्ध की तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा, इसके पीछे वही नियत थी जिसकी वजह से हमने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में भाग लिया था। इमरान खान ने कहा कि हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमने खुद को इस्तेमाल होने दिया। हमने जो विदेश नीति बनाई वो सिर्फ पैसे के लिए थी, उसमें आम लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा। पैसे के लिए देश की इज्जत को छोड़ दिया। पाक पीएम का दावा कि परवेज मुशर्रफ ने जिन लोगों के साथ मिलकर इस जंग में शामिल होने का फैसला लिया था वो उनके करीबी थे। म्यांमार की एक खदान में बुधवार सुबह लैंडस्लाइड की वजह से 20 मजदूरों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल राहत कार्य में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक काचिन राज्य में हापाकांत की खदान में सुबह 4 बजे लैंडस्लाइड हुआ। काचिन नेटवर्क डेवलपमेंट फाउंडेशन के अधिकारी ने बताया, खदान का मलबा अपने साथ करीब 70 से 80 लोगों को झील में बहा ले गया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए। अब तक 25 घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ लोग नाव के जरिए खदान के पास की झील में लापता हुए लोगों को तलाश रहे हैं। वहीं 200 से ज्यादा बचाव कर्मी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एडवाइजरी कमीशन में भारतीय अमेरिकियों को शामिल करने की इच्छा जताई है। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक कमीशन में शामिल 23 लोगों में भारतीय मूल के अजय जैन, विक्टोरिया कमल कलसी, सोनल शाह और स्मिता शाह भी शामिल होंगे। यह आयोग समुदाय के लोगों के विकास के लिए बनने वाली पॉलिसी पर राष्ट्रपति को सलाह देगा। यह आयोग एशियाई लोगों के खिलाफ होने वाले जेनोफोबिया और हिंसा से निपटने की नीतियों पर सलाह देगा। इसके साथ ही महिलाओं, LGBTQ+ लोगों और दिव्यांगों की परेशानी को दूर करने की पॉलिसी पर काम करेगा। आयोग पूरे अमेरिका में विविधता को भी दर्शाने की कोशिश करेगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी। गेट्स ने संक्रमण को लेकर लगातार एक के बाद एक साथ ट्वीट किए। उन्होंने आशंका जताई है, हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि उनके करीबी दोस्त तेजी से नए संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उन्होंने छुट्टियों पर बाहर घूमने जाने के अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए हैं। गेट्स ने मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने, भीड़ न लगाने की सलाह दी। पूर्वी यूरोप में रूस अपना सैन्य जमावड़ा लगातार बढ़ा रहा है। यूक्रेन की सरहद पर रूस ने अपने 2.25 लाख अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया। रूस की यूक्रेन पर मैदानी हमले के साथ साइबर अटैक की रणनीति भी बनाई है। इसके तहत यूक्रेन के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, अन्य प्रतिष्ठानों पर हमले हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन अपने साइबर एक्सपर्ट पूर्वी यूरोप के मोर्चे पर जर्मनी रवाना किए हैं। रूस के सैन्य हमलों से निपटने के लिए अमेरिका यूक्रेन को अब तक लगभग 18,000 करोड़ रुपए की मदद दे चुका है। इसमें सैन्य उपकरण भी शामिल हैं। रूस ने हाल ही में शांति बहाली के लिए 8 सूत्रीय एजेंडा जारी किया। इसमें पोलैंड, रोमानिया से डिफेंस सिस्टम हटाना और एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया से नाटो सेना की वापसी की मांग की। नाटो ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने पूर्वी यूरोप के ठिकानों पर हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती की। रूसी राष्ट्रपति का कहना है, इससे मॉस्को पर 5 मिनट में हमला हो सकता है। सूत्रों के अनुसार रूस ने भी यूक्रेन की सीमा पर अगले साल की शुरुआत में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल तैनाती की रणनीति बनाई। इसकी गति 6140 किलोमीटर प्रति घंटा है। हिंद महासागर में स्थित फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड में पिटॉन डे ला फोरनाइस भट्टी का शिखर ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट होने लगा है। वैज्ञानिकों ने बताया, बुधवार को इससे 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान का लावा निकल रहा है। US FDA ने फाइजर की पैक्सलोविड कोविड-19 बिल को मंजूरी दी है। ये बिल 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हाई रिस्क वाले कोरोना संक्रमितों को दी जा सकती है। बिल को मंजूरी मिलने पर FDA के सेंटर फॉर ड्रग एवेल्यूशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर पैट्रिशिया कैवाजोनी ने कहा कि महामारी से लड़ाई में ये एक बड़ा कदम है।
कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बुधवार को क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी। बार और सिनेमाघर भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा भीड़ के इकट्ठा होने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में बुधवार को 24 घंटे के अंदर कोरोना के 125 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में इस समय कोरोना के 624 एक्टिव केस हैं। पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 0.2%, रिकवरी रेट 98.21% है। बीते दिन 58 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। डीडीएमए ने मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री लागू करने का निर्देश दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को बताया, राजधानी में 400 से 500 सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता है। आज से सभी कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी ताकि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के स्तर का सही पता लगाया जा सके। गुजरात में कुल 8,686 ग्राम पंचायतों के चुनावी नतीजे मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। इसके बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल नजर आया। वहीं कच्छ जिले की अंजार तहसील के दुधई गांव में एक रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का चौंकाने वाला मामला भी सामने आया। नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। संघवी ने बताया, मामले पर कच्छ के रेंज आईजी से बातचीत हुई है। जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए फिर से पर्यटकों की फर्स्ट चॉइस बन रहा है। कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन कारोबार को 1.5 साल बाद पिछले महीने फेस्टिवल सीजन से शुरू हुई तेजी से उम्मीद की नई किरण जागी है। दूसरे डेस्टिनेशन के मुकाबले क्रिसमस और नए साल पर सबसे ज्यादा बुकिंग हिमाचल में हुई है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही सरकारी गवाह बन गई हैं। ईडी नोरा से इस मामले में पहले ही पूछताछ कर चुका है। अब इस मामले में नोरा फतेही के सरकारी गवाह बनने से सुकेश की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सुकेश की पत्नी लीना पॉल के चेन्नई में हुए एक इवेंट को अटेंड करने के बदले में नोरा फतेही को एक BMW कार और एक आईफोन गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोरा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। आईटी ने बुधवार को देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों शाओमी, OnePlus और ओप्पो के ठिकानों और इनसे जुड़ी संस्थाओं पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में चीनी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से जुड़ी संस्थाओं पर छापे मारे गए। इन पर कर चोरी का आरोप है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में ऊंची जाति के छात्रों ने दलित महिला के पकाए गए भोजन को खाने से इनकार कर दिया। इस पर राज्य में सामाजिक भेदभाव और जातिगत पूर्वाग्रह को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अनुसूचित जाति की सुनीता देवी को हाल ही में सुकीटांग इलाके के जौल गांव के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में भोजन माता के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्हें कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए मिड डे मील तैयार करने का काम सौंपा था। सैन्य बलों के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करने वाले संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में राष्ट्रीय लेखा जांच से हैरत अंगेज तथ्य सामने आया। संसद में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो DRDO सैन्य बलों के लिए रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की कमी झेल रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पक्ष में दिल्ली एयरपोर्ट से मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन 7,000 करोड़ की मध्यस्थता की रकम वापस लेने के मामले में जरूरत से ज्यादा इनकार दिखा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप है, अयोध्या में भाजपा ने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है। लोगों ने चंदा इसलिए नहीं दिया था कि ये सब किया जाए। अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त का खेल खेला जा रहा है। प्रियंका ने भास्कर से विशेष बातचीत में कहा, लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी मोनू मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे में देरी की जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत जल्द ही पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इसके संकेत हरीश रावत की तरफ से बुधवार को सोशल मीडिया पर अपलोड की गई पोस्ट से मिले हैं, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए साथ छोड़ने का इशारा किया। फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन की भारत आने की उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं। इन दोनों कंपनियों के सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार के प्रतिनिधि साइड इफेक्ट पर होने वाले
इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति से राहत पर सहमत नहीं हुए। इसका मतलब है ये हुआ कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत अमेरिका द्वारा भारत को दी गई कंपनियों के 80 लाख से 1 करोड़ वैक्सीन भी नहीं पहुंचेंगी। भारत सरकार ने मॉडर्ना को इमरजेंसी अप्रूवल की अनुमति दी, लेकिन टीकों के आयात के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। मॉडर्ना के अधिकारी ने बताया कई चरणों में बातचीत के दौरान क्षतिपूर्ति खंड पर छूट देने के बारे में समझ बनी थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री अब उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो चुकी है। बुधवार को देहरादून में 23 साल की महिला ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने बताया संक्रमित महिला स्कॉटलैंड से लौटी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी विदेश से लौटे 2 ओमिक्रॉन को पॉजिटिव मिले हैं। हरियाणा के पानीपत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आने पर जहां एक और स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर पानीपत के लिए एक राहत भरी खबर भी है। खबरें इन दोनों मरीजों की पहली RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनका मंगलवार यानी 21 दिसंबर को दूसरी बार फिर से टेस्ट किया गया था। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच हरियाणा सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती बरत रही है। इसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री भी बंद कर दी जाएगी। ऐसे लोग ट्रेन और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने 1 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों की पब्लिक प्लेस पर एंट्री बैन करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस आदेश को लागू कैसे किया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। ट्रेनों और बसों में चढ़ने वाले यात्रियों के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहां और कैसे चेक किए जाएंगे यह भी स्पष्ट नहीं है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सीएम चरणजीत चन्नी ने अपने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बुधवार को वह गिद्धड़वाहा के लिए पहुंचे थे। सीएम चन्नी ने कहा कि केस दर्ज किया तो अकाली नेता विक्रम मजीठिया भागता फिर रहा है, लेकिन उसे भागने नहीं देंगे। उन्होंने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी नहीं बख्शा। सीएम ने कहा मजीठिया पर चर्चा दर्ज हुई तो कैप्टन ने इसे गलत कह दिया। कैप्टन अकालियों के साथ चाचा भतीजा बने हुए थे, इसलिए उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया गया। कैप्टन सच को सच नहीं कहते थे। पंजाब कांग्रेस का दिल्ली में चुनाव कैंपेन को लेकर मंथन खत्म हो गया है। इसमें तय हुआ है कि पंजाब में चुनाव प्रचार का आगाज राहुल गांधी करेंगे, जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यानी 25 से 30 दिसंबर के बीच यहां रैली में शामिल होंगे। चुनाव के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पाकिस्तानी कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। लखनऊ के थाना प्रभारी बख्शी का कहना है कि थाना अध्यक्ष को FIR की फोटोकॉपी 3 दिन के अंदर कोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है। खुर्शीद के खिलाफ ये मुकदमा है उनकी विवादित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन धर्म की तुलना बोको हराम और ISIS से करने को लेकर किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा OBC आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। हम सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई का आग्रह करेंगे। गृह मंत्री ने कहा बीते 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार सजग है। अशोकनगर कोतवाली थाना क्षेत्र के बिलाला मिल रोड पर शेयर ब्रोकर विपिन पाटनी पर 2 युवकों ने पहले कट्टे से गोली चलाई, इसके बाद चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गोली तो शरीर को छूकर निकल गई, लेकिन चाकू के हमले में उनके दोनों हाथ में बन गए। हमलावरों की पहचान अशोकनगर की मुद्रा कॉलोनी में रहने वाले युवकों के रूप में हुई है। हाटपिपलिया में सरकारी अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक भवन निर्माण की उपलब्धता हासिल नहीं हो पाई है, जिससे जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं CMHO MP शर्मा ने बुधवार को अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंदौर के परदेशीपुरा में मालवा मिल की शराब दुकान पर बंदूक साफ करते समय गोली चलने की घटना सामने आई। पुलिस के मुताबिक कर्मचारी ऑफिस पर रखी बंदूक से सोशल मीडिया पर डालने के लिए वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई। इस हादसे में कर्मचारी सुशील यादव की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंजबासौदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव पर पिछड़ा वर्ग की सीटों पर लगी रोक का आरोप लगाया। साथ ही कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा का पुतला जलाया।
जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष GS ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के नेता की हत्या को लेकर केरल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की गई। वहीं मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में भी OBC वर्ग को चुनाव में स्टे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। झांसी के थाना परिसर गुरसराय में पुलिस उप महानिरीक्षक ने गरौठी सर्किल के SHO और इंस्पेक्टरों के बीच समीक्षा बैठक की, जिसमें लंबित पड़ी विवेचनाओं के बारे में पूछताछ कर शीघ्र निराकरण की बात कही। आगे उन्होंने विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। मैहर के कुटाई हरिजन बस्ती में 3 वर्षीय मासूम की आग लगने से जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है दोपहर के समय बच्चे पैरा में खेल रहे थे, तभी पैरा में आग लगी और मासूम आग का शिकार हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड की महानदी में किसान इन तरबूज की फसल की लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन किसान समोदा डायवर्शन से पानी छोड़े जाने से चिंतित हैं। अगर समोदा डायवर्शन का पानी महानदी में पहुंचता है तो किसानों की तरबूज की फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों की मांग है कि महानदी में समोदा डायवर्शन के पानी को आने से पहले ही डायवर्शन गेट को बंद कर दिया जाए। यूपी के उन्नाव में ब्लॉक संसाधन केंद्र और औरास में शिक्षक से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लिपिक का काम देख रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने अवकाश स्वीकृति के लिए बदले रुपए मांगे थे। बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक सदस्यीय टीम ने आश्रवन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आशा बहू के माध्यम से प्रसूता को निजी डे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। मामले में अधिकारियों ने बताया डेव अस्पताल अनरजिस्टर्ड है। यूपी के बहराइच के नानपारा गांव में सरसों के खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक युवक के भाई ने बताया ननका उर्फ अब्दुल रात को खाना खाकर सोने के लिए बरामदे में गया था, लेकिन घर से 200 मीटर दूर खेत में उसकी लाश मिली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।